सत्यनिष्ठा सदगुरु श्री विशाल साहेब जी की तीसरी रचना है। भवयान मुक्ति द्वार के बाद उनका तीसरा ग्रंथ सत्यनिष्ठा। इसमें तीन पाठ हैं: विविध शिक्षा, गुरु निर्णय और शब्द विभाग। पहला पाठ है विविध शिक्षा। प्रारंभ है कि 4 साखियों में वंदना है, उसके पश्चात अनेक विषयों पर निरूपण है। गुरु पद में जो जो टिके, तिन सबको गुरु जान। संत साधु और सदगुरु तही से भिन्न न मान। जितने भी लोग गुरुपद में स्थित हुए, उन सब को गुरु समझना चाहिए। साधु, संत और सद्गुरु, ये तीनों गुरुपद से अलग नहीं है। चाहे उन्हें साधु कहा जाए, संत कहा जाए या सद्गुरु कहा जाए, नाम अलग अलग है, लेकिन यदि गुरुपद में स्थित हैं तो तीनों बराबर हैं। अब यहाँ कहा गया है कि गुरुपद में जो गुरुपद में टिक गए, ये सब गुरु रूप हो गए। अब गुरुपद क्या है? गुरुपद 3 अर्थ है। पहला अर्थ गुरु के पद, गुरु के चरण, पैर। दूसरा गुरु की रहनी, गुरु मर्यादा। और तीसरा अर्थ गुरुपद स्वरूप की स्थिति, अब आत्म स्थित हो जाना, शुद्ध चेतन स्वरूप। अब गुरुपद ने कहा पहला अर्थ है गुरु के पैर, गुरु के चरण। चरण तो सबके हैं, पैर तो सबके हैं, लेकिन प्रारंभ में जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो पैर छूकर प्रणाम करते हैं, झुकते हैं पैरों पर, और झुकते हैं तो पैर छूकर प्रणाम करते हैं। जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग, श्रद्धेय होते हैं, उनके पैर धोए जाते हैं। गुरु के पैर धोकर के चरणामृत लिया जाता है। पूजा गुरुपद की ही होती है। तो गुरुपद करेंगे तो फिर मतलब यहाँ विनम्रता का अर्थ। शुरुआत कहाँ से होगी? गुरु पूजा से। तो गुरुपद का यहाँ जो अर्थ है, गुरु के पैर मतलब है विनम्रता लेना, गुरु की पूजा करना। लेकिन यहाँ यह गुरुपद में स्थित होने की बात है। गुरु की सेवा करते करते, गुरु के पास रहकर जब साधना करने लगे, तब गुरुपद का है गुरु की रहनी।
गुरु मर्यादा। तो यहाँ गुरु मर्यादा का मतलब किसी मठ का गुरु बन करके लोगों को दीक्षा देना वो नहीं है। अब वो मठ का गुरु बन जाना गुरु पद नहीं है। गुरु मर्यादा, गुरु की रहनी, जो आचरण है, सद्गुण सदाचार, दया, क्षमा, सत्यशील, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन सद्गुणों का समुच्चय और इन सद्गुणों का आचरण करके पूर्ण वैराग्य बदशा में स्थित होना, ये गुरु की रहनी, गुरु की मर्यादा। एक सामान्य जो साधक होता है उनमें भी जब सद्गुण सदाचार देखा जाता है, साधक हो, साधु हो, और दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ज्ञान, वैराग, साधना ना हो तो फिर साधु कैसे होगा? साधु कहलाने का अधिकारी कहाँ है? साधु का कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता है। जिनका जीवन सद्गुणों से ओतप्रोत है, जो साधना संपन्न है, वो साधु है। और जो साधना करते करते मन इंद्रियों पर विजय मिलती है, मन के जो दो दुर्गुण विकार दूर हो जाते हैं, तो वो संत हो जाता है। और संतों में से ही जो लोगों को दीक्षा देने का, लोगों को अपने पास रह कर साधना प्रेरणा देते हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है। जो साधना करता है वो साधनोति साधवा कहा गया। जो साधना करता है, साधना मार्ग में लगा है, वो साधु है। साधना करते करते सिद्धि मिल गई, या सिद्धि मतलब चमत्कारी सिद्धि नहीं है, परिपक्वता, आत्मविजय, मनोविजय की दशा, मन का शांत हो जाना, बाहर प्राणी पदार्थों के भोगों में आकर्षित नहीं होता है मन, वो सिद्धि होना है। तो संत हो गए फिर। और उन्हीं संत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को दीक्षा देने के लिए या उपदेश करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, उससे उदास रहते हैं। और कुछ ऐसे संत होते हैं जो जिज्ञासुओं को भक्ति और धर्म के मार्ग साधन में लगाने के लिए दीक्षा देते हैं, अपने पास रख कर उन्हें साधना मार्ग आगे बढ़ाते हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है। ये दर्जा है। अब आज की स्थिति ये हो गई है, अपने में साधना हो या ना हो, उपदेश करना है, गुरु बनना है, ये लालसा बहुत बढ़ गई है। आज हर कोई गुरु कहलाना चाहता है, हर कोई प्रवक्ता बनना चाहता है। लेकिन इससे कोई बड़ा प्रवक्ता बन गए, दीक्षा दिए तो न तो साधु हुए, न तो संत हुए, न गुरु हुए। तो गुरु पद पहले बताया गया कि साधना होती है, फिर संत दशा आती है, जो ज्ञान वैराग्य की संपन्नता, तो संत पूर्ति में इस गुरु हो। तो साधना संपन्नता जीवन, साधना मार्ग में चल करके जीवन व्यतीत करना और ज्ञान वैराग्य संपन्न रहना, स्वयं का शांत रहना, ये गुरु मर्यादा, ये गुरु पद है, गुरु की रहनी है। और फिर अंत में पूर्ण निष्काम होकर के, अनासक्त होकर,
अपने स्वरूप भाव में स्थित हो जाना, वो गुरु पद है। क्योंकि प्रत्येक घट में बैठा हुआ है जो चेतन है, यही सच्चा गुरु है। गुरुपद, गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ, वजनदार, बड़ा, भारी। तो सबसे श्रेष्ठ तो चेतन है, इससे श्रेष्ठ तो कोई है नहीं। इसलिए गुरुपद का अर्थ है स्वरूप की स्थिति। तो उस स्वरूप भाव में जो स्थित हो गए, सब तरह से मूड कर बाहर, सब तरह से पूर्ण वैराग्य होकर जब हो गया, मन पूर्ण निर्मल शांत स्वरूप स्थिति की दशा, वो गुरुपद है। तो इस गुरुपद में जो जो स्थित हो गए, इस सब गुरु के समान है। दीक्षा देते हो तो, न देते हो तो। उन्हें संत कहा जाए, साधु कहा जाए, सदगुरु कहा जाए, ये गुरु दर्जा से अलग नहीं है, गुरुपद से अलग नहीं है। जीव ही सबका गुरु है ना। जो संत है वो भी जीव है, जिन्हें गुरु कहते हैं वो भी जीव है, सदगुरु कहते हैं वे भी जीव हैं। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी जीव ही हैं। जीव से श्रेष्ठ और कौन है? जीव ही तो सबसे श्रेष्ठ है। तो उस श्रेष्ठ दशा में सब तरफ सबकी आशा छोड़ करके पूर्ण निष्काम, निर्मोह, निर्लोभ, निष्प्रिय हो करके स्वरूप भाव में स्थित हो गए और सब गुरु रूप हो गए। ये सब गुरु है, गुरु पद में स्थित है। उनसे श्रेष्ठ और कोई है नहीं। पंचग्रंथी में श्री रामदास साहब ने कहा है कि साधु और गुरु में कोई अंतर नहीं। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फन। असरन सरन दयाल गुरु, साधु सदा स्वच्छन। साधु और गुरु का एक रूप होता है और दोनों को छोड़कर जो कुछ है सब काल के फंदे हैं। फर्क क्या है साधु गुरु में? यहाँ साधु मतलब साधु और संत दोनों में है, संत की दशा है। जो गुरु हैं वे जीवों को अपनी शरण में लगाते हैं। जो जिज्ञासु मुमुक्ष साधक होते अपने शरण में लगाकर अपने साथ रखते हैं, उनका भार वहन करते हैं। लेकिन जो संत होते हैं वे स्वच्छंद होते हैं, निभार हो जाते हैं। इतना फर्क है। इस स्थिति में सब बराबर है। पारख में हम तुम हैं एका, देह भाव से भिन्न विवेका। निर्णयसार में गुरु शिष्य को उपदेश करते हुए कहते हैं, भाई देखो पारख में, स्वरूप भाव में, स्वरूप स्थिति में हम और तुम दोनों की स्थिति एक बराबर है। देह भाव से अलग अलग है। देह भाव से कोई गुरु है, देह भाव से दास कहावे, पारक भाव से एक हो जावे। देह भाव से कोई गुरु है और कोई शिष्य है, लेकिन दोनों साधना में बैठे और दोनों का मन पूर्ण शांत हो गया। तब वहां न गुरु रह गया न कोई शिष्य रह गया, दोनों बराबर हो गए।
दोनों स्वरूप स्थिति की दर्ज की जो स्थिति है वो बराबर है। स्वरूप स्थिति का जो दर्जा है वो अलग अलग नहीं है। जीव की जो मौलिकता, जीव की जो शुद्धता है वो अलग अलग नहीं है। गुरु के जो गुरु है उसका जीव अलग किस्म का है, जो शिष्य उसका जीव अलग किस्म का, ऐसा थोड़े है। मौलिकता बराबर है, शरीर भाव में कोई अलग अलग है बस। तो यहाँ श्री विशाल साहब कहते हैं वो गुरु दर्जा मतलब स्वरूप स्थिति सबसे मुड़कर जो अपने आप में स्थित हो गए, चाहे उसे साधु कहो, संत कहो, गुरु कहो या कुछ भी ना कहो, ये सब गुरु हैं, महान है, श्रेष्ठ है। गुरुपद से हट करके ये अलग नहीं है। सद्गुरु आप कबीर जो गुरुपद भिन्न न होत, तैसे गुरु की वंदना सर्व पर भ्रम खोत। सद्गुरु कबीर स्वयं गुरुपद से अलग नहीं हैं, इसलिए तैसे गुरु की वंदना जो विवेकवान हैं उनकी दृष्टि में गुरु की वंदना सर्वोपरि वंदना है, सर्वोपरि स्थिति है। सर्वोपर भ्रम खोद, इसलिए क्योंकि सच्चे सद्गुरु के उपदेश से ही जिज्ञासुओं के भ्रम का अंत होता है। गुरु वंदना, गुरु की वंदना, गुरु की पूजा, गुरु की उपासना, ये सार्वभौम है। दुनिया में ऐसा कोई मतपन संप्रदाय नहीं होगा धर्म के क्षेत्र में जिसमें गुरु पूजा मान्य ना हो। सब जगह गुरु की पूजा है। नाना मतों में जी से अलग जो ईश्वर माना गया है वहाँ भी गुरु पूजा है। हालांकि वो लोग अलग से किसी ईश्वर का रूप गढ़ करके मूर्ति आदि बनाकर उनकी पूजा करते हैं और ईश्वर की पूजा को ही सच्ची पूजा मानते हैं, लेकिन वहाँ भी गुरु पूजा मान्य है। और वहाँ भी ये कह दिया गया है, जैसे कबीर साहब ने तो कहा है ना, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। गुरु के बलिहारी जिन्होंने गोविंद की विशेषता बताई, ऐसे ही कहा गया है। ईश्वर से गुरु बड़ा है। सहजोबाई संत परंपरा में ही हुए हैं, कबीर साहब के बाद चरणदास जी की शिष्या। उन्होंने कहा है, राम तजु में गुरु को न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। मैं राम को छोड़ सकता हूँ, परमात्मा को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। जो जिसे हरि माना गया है वो गुरु की बराबरी नहीं कर सकते। सुंदरदास जी एक अच्छे संत कवि हुए हैं। ब्रह्मवाद पर उनके बहुत सारी कविताएं हैं। संत भी हैं। उनका एक कविता या सवैया है, बीजक के 60वें शब्द की व्याख्या के अंत में दिया गया है उसका। उन्होंने कहा है, ईश्वर तो लोगों को माया के फंदे में डालता है और गुरु माया के फंदे से छुड़ाता है। तो छुड़ाने वाला बड़ा होता है, फंसाने वाला बड़ा होता है। बड़ा बढ़िया तर्क दिया है उन्होंने।
ईश्वर नहीं चाहता कि जीव मेरी माया ये बनाए सृष्टि से बाहर जाए, वो मुक्त हो, और गुरु चाहते हैं कि जीव मुक्त हो जाए। तो फंसाने वाला थोड़ा बड़ा होता, फंसाने वाला तो छोटा होता है, मुक्त करने वाला बड़ा होता है ना। इसलिए गुरु पूजा सर्वोपरि पूजा है, श्रेष्ठ पूजा है। अलग ईश्वर मानकर, उसके देवता मानकर, उसके चित्र या मूर्ति बना करके पूजा करें तो पाप नहीं कटेगा। कोई ईश्वर हमें पापों से बचने के लिए प्रेरणा नहीं देगा, समझाएगा नहीं। देव यदि प्राकृतिक शक्तियां हैं, ये चांद सूरज सितारे पानी पवन आकाश आदि, तो निर्जीव है, ये तो कोई उपदेश कर ही नहीं सकते, समझा नहीं सकते। और अलग ईश्वर है तो मिल नहीं सकता, उसकी मूर्ति है, वो मूर्ति भी निर्जीव है। बड़े से बड़े मंदिर में जाकर बड़े से बड़े भगवान माने गए कि मूर्ति के सामने जाकर के पाप करो, वो मूर्ति रोकेगी नहीं, कुछ समझाएगी नहीं, निर्जीव हो। लेकिन एक मनुष्य के सामने जाकर के पाप करो तब अपनी शक्ति भरो, रोकेगा, समझाएगा, रोकेगा, और समर्थ है तो चांटा भी लगा देगा, रोक देगा। तो मूर्ति पूजा से पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वहां तो उपदेश नहीं मिलेगा। पाप कटेगा गुरु पूजा से, गुरु के उपदेश से। भ्रम कटेंगे गुरु के उपदेश से। इसलिए कहा गया कि सर्वोपरि गुरु की वंदना, गुरु की जो वंदना है सर्वोपरि वंदना है। और क्योंकि गुरु के उपदेश से ही भ्रम खोज, सारे भ्रमों का नाश होता है। सद्गुरु न मिले होते, जो लोग ये कहते हैं ईश्वर गुरु से बड़ा है, उन्हें भी उपदेश करने वाला कोई गुरु ही होगा, कि कोई ईश्वर आकर उपदेश नहीं किया होगा। वे भी किसी गुरु से ही पढ़े होंगे, किसी गुरु की शरण में रह कर ही साधना करते होंगे, रहे होंगे। अब भ्रम नहीं कटा है, इसलिए कह देते हैं कि ईश्वर की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन विवेक क्या कहता है? ईश्वर पूजा से गुरु पूजा ज्यादा श्रेष्ठ है, सर्वोपरि पूजा है। भर्म हरन सब भर्म हरि, भयो यथारस ज्ञान, तब सबको पहचानते प्रथमे रहा भूलान। भ्रम हरन, भर्म को हरण करने वाले भ्रम हरता गुरु। भर्म हरन सब भर्म हरि, भ्रांति भर्म के हरण करने वाले गुरु। उन्होंने क्या किया? जड़ और चेतन का यथार्थ बोध देकर शिष्य साधक के मन से सारी भ्रांतियों को, सारे भ्रमों को दूर कर दिया। भय यथार्थ ज्ञान, और जब जड़ चेतन को उपदेश किया तब यथार्थ ज्ञान हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर में रहने वाला इससे अलग शुद्ध चेतन जीव हूँ। तब सबको पहचानते प्रथमे रहा भूलान, पहले मैं भूला हुआ था, संतों गुरुजनों की वास्तविकता को पहचानता नहीं था। सदगुरु से मिलने के बाद ही इन सब की पहचान हुई। यहाँ श्री विशाल साहब अपने लिए कहते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए। जब तक गुरु नहीं मिले होते तब तक न अपनी पहचान होती है न पराये की पहचान होती है। जो
कभी किसी संतों से किसी संत से मिले जुले ही नहीं हैं, किसी संत के पास बैठ कर के कुछ ज्ञान चर्चा न सुने हैं न कुछ पूछे हैं, वे कैसे जान सकते हैं इस संत और गुरु की वास्तविकता क्या है। लोग तो बहुत ये कह देते हैं, अरे सब साधु केवल खाने पीने के लिए हुए हैं, कुछ काम धाम नहीं है, तो सब खाने पीने साधु हुए हैं। निश्चित है, साधु मार्ग में कुछ ऐसे भी साधु हैं और सब समय रहे हैं जो केवल पेट भरने के लिए ही साधु हुए हैं। उन्हें साधना से, भजन से, त्याग वैराग्य से कोई मतलब नहीं होता। पहले भी थे ऐसे साधु, आज भी ऐसे साधु हैं। लेकिन किसी एक की गलती से तो सब कुछ गलत नहीं माना जा सकता ना। कौन ऐसा क्षेत्र है जहां गलत ना हो? डॉक्टरों क्षेत्र में देखो तमाम डॉक्टर गलत हैं, इंजीनियर क्षेत्र में देखो, नेता क्षेत्र में देखो, वकीलों क्षेत्र में, जज के क्षेत्र में देखो, हर जगह अच्छे बुरे मिलेंगे। तो अच्छे के कारण बुरों को अच्छा नहीं माना जा सकता, तो बुरों के कारण अच्छों को भी बुरा नहीं माना जा सकता। आज भी अच्छे संत हैं और हर मत, हर संप्रदाय, हर परंपरा में, और उनके उपदेश से, उनके ज्ञान चर्चा से लाखों लाखों लोगों को सही जीवन जीने की प्रेरणा मिलती। अनेक लाखों लाखों लोग नशा, दुर्व्यसन, दुष्कर्मों का त्याग करके सही मार्ग में लगकर सुखी शांत जीवन जी रहे हैं और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ श्री विशाल साहब कहते हैं, भर्म हरण सब भर्म हरि भय यथारथ ज्ञान। भ्रम का हरण करने वाले कौन है? संत और गुरु। श्री विशाल साहब की साखी है ना, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह हो नहीं जो भ्रम भूल भगाए। चारों तरफ तो भ्रांतियों का जाल है। ये कर्मकांड करने वाले के उद्देश्य से भ्रांति दूर नहीं होगी, क्योंकि खुद भ्रांति में पड़े हुए हैं और भ्रांति पूर्वक ही कर्मकांड करवा रहे हैं। जिन्हें जड़ चेतन की सत्ता का वास्तविक बोध है, उनके गुण धर्मों का बोध है, जो प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान रखते हैं, उनके उद्देश्य से जब जड़ चेतन का बोध हो जाएगा, उनके गुणधर्मों का बोध हो जाएगा, तब सारी भ्रांतियां कट जाएगी, तब भ्रम कटेगा। और तब भ्रम जब कटेगा तब यथार्थ ज्ञान होगा, तब सच्चा बोध होगा। यथार्थ ज्ञान स्वरूप का कि मैं देह नहीं हूँ, मैं किसी का अंश या अंशी या कारण कार्य नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन जीव हूँ, यह यथार्थ ज्ञान होगा। तब सबको पहचानते प्रथमे रहा भोला। जब सच्चा बोध हो जाता है तब संत गुरुजनों की पहचान होती है। साथ साथ सिद्धांत के जो मूल पुरुष होते हैं, यदि जड़ चेतन का बोध न हो तो हमें सदगुरु कबीर की क्या विशेषता है पता कैसे चलता? संत तो एक से एक हुए हैं ना, एक से एक वैराग्यवान हुए हैं, लेकिन उनमें सदगुरु कबीर विलक्षण संत हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? जब जड़ चेतन का बोध हो जाता है सही सही ढंग से, निर्भ्रांत, तब पता चलता है कि कबीर साहब की क्या विशेषता है। बहुत जगह तो जड़ चेतन को एक मान लिया गया है,
और जहाँ जड़ चेतन को अलग ही माना गया है, वहाँ पर जीव के ऊपर अलग एक शिव लाकर बैठा दिया जाता है, कर्म कानून उलझा दिया जाता है, तमाम प्रकार के जादू, मंत्र तंत्र, जादू टोना, ग्रह लगन, दिशाशूल और भूत भवानी, स्वर्ग नरक की भ्रांति लाद दी जाती है। लेकिन कबीर साहब के ज्ञान से सब के सब सारी भ्रांतियों का नाश हो जाता है। तब जब सत्य जड़ चेतन वास्तविकता बोध होता है, तब संतों की पहचान होती है, सच्चे संत की क्या, उनकी क्या विशेषता है और उनके ज्ञान मिलने पर जीवन में क्या घटना घटी। अब तब फिर उनके जो मूल पुरुष हैं किसी परंपरा के, तो कबीरपंथ के मूल पुरुष सदगुरु हैं, कबीर हैं, तब उनकी पहचान होती है। पहले तो भूले हुए थे ना, पहले पहले तो ये सोचते थे भी कि ये पूजा करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये पूजा करेंगे ये फल मिलेगा, तो इर्द से हम नहाएंगे पाप कटेंगे मोक्ष मिलेगा, ये देवी इस देवता इस भगवान की पूजा करेंगे तो ये खुश होकर के हमें भोग मोक्ष दे देंगे। भूले हुए थे और अपने को शरीर मान लिए थे और साथ साथ शरीर मान करके सोचते थे कि मैं शरीर हूँ और इंद्रियों द्वारा संसार भोगों को भोगना मेरा लक्ष्य है। सब भूले हुए थे। वो तो संत मिले, सद्गुरु मिले, तब उनका जब उपदेश मिला तब भ्रांतियाँ कटी और तब वास्तविकता समझ में आई। यदि सद्गुरु न मिले होते तो सच्चा बोध होना असंभव, और इस संतों व वास्तविकता को समझना भी असंभव होता। स्वसा भिन्न अखंड है, दर्जा तिनको एक, दर्जा की ही वंदना बिन दर्जा नहीं नेक। स्वरूप बोध की दृष्टि देखें तो सभी बोधवान जो संत गुरुजन हैं उन सबकी भिन्न भिन्न सत्ता है। स्वसा भिन्न अखंड है। साधु हो, संत हो, गुरु हो, शिष्य हो, गुरु हो, कोई किसी में मिल नहीं सकता। सबकी सत्ता अलग अलग है, परंतु दर्जा तीन को एक। उनका जो दर्जा है, उनकी जो स्वरूप स्थिति है, वो दर्जा सबकी एक जैसा, वो दर्जा सबका एक जैसा है। दर्जा की ही वंदना, वही जो दर्जा है वो उनका पद है और वंदना उसी की होती है, बिन दर्जा नहीं नेक। यदि गुरु और साधु का भेद बना करके भी कोई गुरु पद में स्वरूप स्थिति में स्वरूप स्थिति के रहने में नहीं रहते हैं तो वे कदापि बंधनीय नहीं हो सकते हैं। जीव असंख्य है। सांख्य दर्शन में कहा गया है पुरुष बहत्वम सिद्धम, पुरुष चेतन जीव बहुत है। बहुत है मतलब असंख्य है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। और एक जीव दूसरे जीव से सर्वथा भिन्न है। सत्ता दृष्टि से गुण सबका एक जैसे है। जैसे दुनिया में 8 अरब के आसपास मनुष्य हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं, लेकिन मनुष्यता सब में एक जैसी है। ऐसे ही जीव सत्ता की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से सभी जीव अलग अलग हैं, लेकिन गुण की दृष्टि से सबका ज्ञान गुण एक बराबर है। मौलिक रूप में कोई अंतर नहीं है। जो थोड़ा सा कहने में अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, लेकिन एक हकीकत, जो नाली का कीड़ा है, नाली में एक कीड़ा बिलबिला रहा है, उस कीड़े के शरीर में जो जीव है और एक जीवन मुक्त सद्गुरु के शरीर में जो जीव है, दोनों जीव की मौलिकता में कोई अंतर नहीं है। अब कहा जा सकता है अरे कीड़ा की तुलना जीवन मुक्त सद्गुरु से कैसे की जा सकती है?
शारीरिक सुख से तुलना नहीं की जा रही है, जिस दृष्टि से तुलना की जा रही है। जो नाली का कीड़ा है, नाली में बिलबिला रहा है, कर्म संस्कारानुसार जब वो मनुष्य शरीर में आ जाएगा तो वो भी जीवन मुक्त हो सकता है। और जिन्हें आज हम जीवन मुक्त कहते हैं, अनादिकाल दुनिया में वो भी कभी नाली का कीड़ा बना रहा होगा। यदि कर्म संस्कार मानते हैं और ये मानते हैं कि जी 84 लाख योनियों में जाकर भटकता है, तो ये सच है। तो सौ भिन्न खंड है, सभी जीव सत्ता की अस्तित्व दृष्टि से अलग अलग हैं। कोई जीव किसी जीव में मिल नहीं सकता, इसलिए सबके कर्म फल भोग अलग अलग हैं, बंध मोक्ष अलग अलग हैं, और सबके अपने कर्मों की रहनी भी अलग अलग है। इसलिए सांख्य कारिका में जो कहा गया है पुरुष बहुत्तम सिद्धम, ये बताया है जनन मरण करना नाम प्रतिनिमाद अयुपक प्रवृत्तेश त्रगुण विपर्याच्य पुरुष बहुत्तम सिद्धम। जनन मरण करना नाम, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मौत हो रही है। जीव एक है, या तो सबका जन्म एक साथ होना चाहिए और सबकी मौत एक साथ होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं किसी के जन्म हो रहा है, किसी की मौत हो रही है, किसी की शादी हो रही है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। और कारण, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है। जब जीव एक है तो सबको एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हर में अंतर, हर किसी में अंतर है। प्रतिनियमाद प्रतिशत, कोई सोया है, कोई जागा है, कोई बैठा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खा रहा है तो कोई भोजन बना रहा है। मतलब क्रिया में भी अंतर है। त्रिगुण विपर्याच्य, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई बात में क्रोध करने वाला, और कोई कितना भी गाली दो शांत रहने वाला, कोई निर्दय है तो कोई दयालु है, कोई हिंसक है, कोई अहिंसक है। यहाँ भी अंतर है। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, इनसे सिद्ध होता है कि पुरुष ये जो जीव है असंख्य है, अलग अलग है। एक होते तो सबके कर्म एक जैसे होते। फिर तो सब जीव सत्ता दृष्टि से कर्म फल अलग अलग से सबके कर्म फल भोग अलग अलग है, परंतु मौलिक रूप में सभी जीव ज्ञान स्वरूप है, वहां अंतर नहीं है। गेहूं की रास लगी ढेर, गेहूं की फसल तैयार हुई है, काट कर दाव करके ढेर लगा दे गेहूं के। दाने कितने हैं? असंख्य। लेकिन गेहूं के एक दाना में जो गुण है ना, वही गुण हजारों क्विंटल गेहूं के दाने में है। दाना अलग अलग है, लेकिन एक गेहूं के दाना में जो गुण है वही गुण सब में बराबर है। तो हम नहीं कह सकते भी कि एक ही गेहूं है। गेहूं पना एक है, लेकिन हर दाना एक दूसरे से सर्वथा भिन्न भिन्न, कोई दाना किसी मिलेगा नहीं। ऐसे जीवों की बात है। ज्ञान गुण से एक है सबके सब। अब उसने साहब कहते हैं दर्जा 3 की एक, जो जीव मनुष्य शरीर में आया, मनुष्य शरीर में आने के पश्चात सौभाग्य जगे, संत मिले, गुरुजन मिले, उनके उद्देश्य पाकर के साधना के मार्ग में चले और स्वरूप का बोध हो गया, निर्भ्रांत स्वरूप का बोध हो गया। और स्वरूप बोध के बाद साधना में लग गया और सारे राग द्वेष से ऊपर उठ गया, सारी अहंता ममता से ऊपर उठ गया।
और सबसे मुड़कर सुरभिषित हो गए, तो वो दर्जा है जो भी जितने भी जीव उनके वहां पर दर्जा सबकी एक जैसी हो जाएगी, सबकी मुक्ति बराबर होगी। बंधन की स्थिति में सब अलग अलग हैं, किसी का बंधन थोड़ा कम है, किसी की ज्यादा है, किसी एकदम प्रगाढ़ है, लेकिन कोई मुक्त हो गए तब मुक्ति की जो दशा है उस सबकी दशा एक जैसी होगी। गुरु मुक्त हो गए तो गुरु मुक्ति थोड़ी ज़्यादा होगी उसकी डिग्री, और शिष्य मुक्त हो गए तो उसकी डिग्री मुक्ति डिग्री थोड़ी कमज़ोर होगी, ऐसा थोड़े है। दर्जा सबकी एक जैसी, सर्व स्थिति सबकी एक जैसी होती है। ये जो दर्जा है सर्व स्थिति की दर्जा, यही गुरु दर्जा है, यही गुरु पद है, जिनके लिए पहली साखी में कहा गया कि गुरु पद में जो जो टिके तीन सबको गुरु जान। इस स्थिति के जो दर्जा है यही गुरु दर्जा है। इस भाव में जो टिक गया सब गुरु हैं, इसलिए दर्जा की ही वंदना। ये जो दर्जा है गुरु दर्जा, गुरु की विशेषता उसी के लिए है और वंदना उसी विशेषता के कारण ही होती है। अब कोई किसी को गुरु मानकर वंदना करता है तो शिष्टाचार है, मर्यादा है, लेकिन मुख्य दशा क्या है? उस दर्जा की वंदना। बिन दर्जा नहीं टेक, यदि वो दर्जा नहीं है, वो साधना नहीं है, वो वैराग्य नहीं है, वो स्वरूप ज्ञान नहीं है, स्वरूप ज्ञान पूर्वक स्थिति नहीं है, तब ऐसे कोई साधु भी है तो उसकी वंदना करने का अर्थ क्या होता है? साहब ने क्या कहा है? कर बंदगी विवेक की भेद धरे सब कोय, सो बंदगी बह जान दे जो शब्द विवेक न हो। साधु का वेश तो ज्ञानी अज्ञानी रागी विरागी कोई भी पहन सकता है, लेकिन साहब कहते हैं विवेक की वंदना है, कर बंदगी विवेक के, विवेक संबंध संतों की बंदगी सेवा प्रार्थना करो। साधु तो बहुत लोग पहन लेते हैं, जो शब्दों का विवेक ही नहीं है, जिसमें स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, उनकी वंदना करके क्या करोगे? साधु साधु सब ही बड़े अपने अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। साहब कहते हैं अपने जगह पर तो सभी साधु हैं, लेकिन जो शब्दों विवेकी वो सिरमौर है, वो सही पुजली है। और भी साहब ने कहा ना, संत महंतों सुमिरो सोई जो काल फांस से बाचा होए। ऐसे संत महंतों का सुमिरन करो जो काल की फांसी से बचे हैं। तो जो काल की फांसी से बच गए तो सुरभिषित हो गए, वो मुक्त हो गए। उनकी वंदना से हमें भी मुक्ति का मार्ग मिलेगा ना। जो स्वयं काल की फांसी में फंसे हुए हैं वे हमें मुक्ति का मार्ग क्या बताएंगे? साहब कहते हैं बिन दर्जा नहीं, बिना दर्जा के बिना साधु वेश, यद्यपि तो वेश मात्र ही पूजा करते हैं। साहब ने भी कह दिया है ना, गुरु को पूजे गुरुमुखी, बाना पूजे साध, षड दर्शन जो पूजे ही ताकर मता अगाध। ये साखी ग्रंथ में ही है। गुरु का भक्त, कोई किसी गुरु का भक्त है तो अपने गुरु को पूजता है, गुरु की पूजा करता है। बाना पूजे साध, साधु भेद की पूजा करते हैं, लेकिन जो सरदर्शन चाहे जैसा हो साधु से उनकी जो पूजा करता है उसका मत अगाध है। तो ये सब कहा अलग अलग तरीका है। ऐसे तो कहने क्या कह दिया गया है ना, एक सेवा के लिए, भोजन पानी के लिए, आप भगत के लिए, सत्कार के लिए तो किसी को कह लो भाई, इसलिए कह दिया गया ना, कहीं कबीर चंडालो आई ताकर पांव पखारो भाई। ये भी कह दिया गया है, चंडाल भी घर में आ जाता है तो चंडाल के भी पांव पखारो। तो ये आदर सम्मान दृष्टि से कहा गया है। तो उनकी पूजा वंदना की बात नहीं यहाँ पर। ये जो बात है विशेष रूप से कि साधु वेश में पूजनीय कौन है,
और सर्वोपरि कौन है ये बताया जा रहा है। साहब इसलिए कहते हैं भेद धरे सबको, भेद तो कोई भी पहन सकता है। नाटक में भी साधु बढ़िया भेद बना लिया जाता है, लेकिन उनमें जो शब्दों का विवेकी होता है, सारग्राही। साहब कहते हैं कर बंदगी सेवा उसकी करो। बंदगी कर प्रणाम करना है, और बंदगी कर सेवा करना, उपासना करना है। साहब ने इसलिए और कह दिया है ना, ये यहाँ श्री विशाल साहब कहते हैं ना, दर्जा की ही वंदना बिन दर्जा नहीं नीक, दर्जा गुरु दर्जा की वंदना है। इसलिए श्री विशाल साहब सदगुरु कबीर साहब ने कहा पूरा साहेब से ही है सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मुँह लगा के होए। यह ओछा कौन है? जो केवल साधु का कपड़ा पहना हुआ है, बस जिनका लक्ष्य पेट भरना और पुजाना है, और ज़्यादा हो गया तो चेला मोड़ लेना है, वो ओछे लोग हैं। क्या कहते हैं ऐसे से नेह लगाओगे, ऐसे से प्रेम करोगे तो तुम्हारा मूलधन विवेक, आत्मविवेक, आत्मज्ञान भी खो जाएगा, आत्म शांति नष्ट हो जाएगी। इसलिए पूरा साहेब सही है। जो पूरा साहेब है वो पूरा साहब कौन है? ज्ञान वैराग संपन्न, निष्काम, निर्मोह, अनासक्त, स्वरूप में स्थित जो संत है वो पूरा साहेब है। भले साधु का कपड़ा ना पहना हो, जैसे हम कपड़ा पहने ऐसा कपड़ा ना पहनो, भिन्न ढंग का वेश बनाया हुआ हो। ये वेश तो हर संप्रदाय में अलग अलग एक मर्यादा है, अपने कपड़े पहनने का ढंग है, ये भी उचित ही है। इससे पता चलता भी कि कौन साधु किस संप्रदाय का होता है। लेकिन कपड़ा पहनने को स्वरूप स्थित नहीं हो जाएगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। दर्जा की ही वंदना, आपको दर्जा की वंदना है। और ऐसे जो पूर्ण आत्मसंतुष्ट जो संत गुरुजन है उनकी सेवा करें, तब हमें भी वह रहनी मिलेगी। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा आदर्श हमारे सामने होना चाहिए ना। आदर्श ही नहीं है तो साहस नहीं हो पाएगा। आदर्श है ज्ञान वैराग संपन्न आत्मतुष्ट पुरुष, उनकी वंदना से ही हमारा कल्याण होगा, हमें उदरता मिलेगी। इसलिए साहब कहते हैं दर्जा की वंदना, मुख्य उपासनी। गुरु, गुरु मतलब श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न है, स्वरूपलीन है स्थिति। वो ऐसा जो भी हो जाए, यह जात और पात की मर्यादा नहीं है। किस जाति से है ये मतलब जाति तो काल्पनिक है, जाति पूजा थोड़े होती है, मनुष्यता की पूजा होती है। जैसे लोग मान लिए हैं ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है झूठ, सर्वथा झूठ। कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती है। मनुष्य तो केवल मनुष्य है। लेकिन जैसी मान्यता संसार में चल रही है उस हिसाब से देखें तो पूजा जाति की नहीं है, पूजा चरित्र की है। जो चरित्रवान है, आचरण संपन्न, सद्गुण सदाचार संपन्न, वह पूजनीय है। किस जाति में पैदा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार साधु मार्ग की बात है।
कौन कितने दिन का साधु है, कौन नया है, इसे न कौन किस मत का साधु है, कौन विद्वान है, कौन कुछ प्रवक्ता है, ये का महत्व नहीं है। महत्व है ज्ञान वैराग साधना और आत्मलीनता का। जो जिसका जीवन साधना संपन्न है, ज्ञान वैराग संपन्न है और जिन्हें स्वरूप यथार्थ बोध है, ऐसे जो हैं वो पूजनीय हैं, क्योंकि वो गुरुपद में स्थित है। और गुरुपद मतलब आत्मस्थिति ही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, उससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सारा बंधन कर करके पूर्ण मुक्त पूर्ण शांति की दशा रहती है। ऐसे दशम जो भी स्थित हैं सबके सब पूजनीय हैं, वही हमारे सच्चे गुरु हैं। उनकी पूजा वासना करके हम उस दशा में पहुँच सकते हैं।